सुप्रभात छात्रों। देवभाषा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आप लोगों को अनुनासिक संधि के विषय में बताने जा रहा हूं, जिसे हम लोग प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन के नाम से भी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। अब इसके नीचे देखिए ये क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, फ। इसी तरह ये तृतीय वर्ण है ग, ज, ड, द, ब। इस प्रकार से हर का। अब इसका ये चतुर्थ वर्ण है घ, झ, ढ, ध, भ, अंग, इय, अण, न और म। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण है। इसी तरह सबका प्रथम से पंचम तक लिखा हुआ है। इस पांचों वर्णों के समूह को हम लोग बोलते हैं कवर्ग। इस पांचों को बोलते हैं चवर्ग। इस पांच को बोलते हैं टवर्ग। इस पांच को बोलते हैं तवर्ग और इस पांच को बोलते हैं पवर्ग। अब अगर हम लोग बोलेंगे कवर्ग का पहला वर्ण कौन है, तो कवर्ग का पहला वर्ण है क। कवर्ग का पांचवा वर्ण कौन है, कवर्ग का पांचवा वर्ण है अंग। अब बोलेंगे चवर्ग का तीसरा वर्ण कौन है, तो चवर्ग का तीसरा वर्ण है ज। अब बोलेंगे और तवर्ग का चौथा वर्ण कौन है, तो तवर्ग का चौथा वर्ण है ध। ये आपको समझ में, आशा करते ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अब हम लोग जानेंगे कि पहला वर्ण पांचवें वर्ण में कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो इसका बहुत सिंपल और सरल है। यदि प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और इसके बाद प्रथम पद के अंत में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और इसके बाद किसी भी वर्ग का, चाहे वो कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, पवर्ग हो, पांचों में से कोई भी वर्ग हो और इसके पांचवें वर्ण में से कोई भी रहे, अंग, इय, अण, न और म, यहां पर अगर पांचवा वर्ण शुरू में रहता है तब ये पहला वर्ण कन्वर्ट हो जाता है पंचम वर्ण में और ये पंचम वर्ण ज्यों के त्यों रहता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, वा क, वाक, जोड़, मयम। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि जो जसत्व संधि है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण रहे तो प्रथम तृतीय में बदल जाता है। तो यहां पर आप लोग अपना कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए कि वो परिभाषा ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन अगर पहले के बाद पांचवा रहेगा तो पहला को तीसरा में नहीं पांचवा में ही आप कन्वर्ट कीजिएगा। अब देखिए यहां क है, क के बाद ये प्रथम पद है, ये है प्रथम पद। अब प्रथम पद के अंतिम वाला वर्ण क्या है, ये तो देखिए ये एक नंबर वाले लाइन में से यानी क है, यानी ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, क है, यानी पहला वर्ण। तो प्रथम पद के अंतिम में यदि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण रहे और यदि प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, यानी 1, 2, 3, 4, 5 वर्ग है यहां, इस पांचों में से कोई भी अगर एक रहेगा तब, तो पांचों में से कि यहां म है, तो देखिए म यहां है, ये पवर्ग का अंतिम वर्ण है, पांचवा वर्ण। तो यहां पर पांचवा वर्ण क्या है,
मौ। तो प्रथम वर्ण के बाद यहां पर क्या आ गया? पंचम वर्ण आ गया। तो यदि प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आएगा तो ये प्रथम वर्ण कट जाएगा और इस प्रथम के बदले पंचम हो जाएगा। यानी ये जो क है, इस क के बदले में ये क कट जाएगा और क के बदले में हो जाएगा अंग, ऐसे हलंत वाला अंग। अब इसके बाद है मौ। तो मौ में, मौ को जब हम लोग तोड़ेंगे तो आएगा मौ प्लस अ। तो ये जो अ है ये मौ के बाद आ रहा है, लेकिन हमारा ये जो अंग है ये पहले इससे टकराएगा। तो ये अंग व्यंजन वर्ण है और ये मौ भी व्यंजन वर्ण है। तो ये जो अंग है ये पूरा नहीं लिखा जाएगा। तो इस अंग को जब हम लोग लिखेंगे तो इस अंग, चूंकि अंग हाफ नहीं लिखा जाता है, तो अंग को हम लोग लिखेंगे और उसमें हम लोग हलंत लगा देंगे ऐसे। देखिए, अब क का अंग हो गया, क्योंकि प्रथम वर्ण के बाद ये पांचवा वर्ण है। तो अब हम लोग लिखेंगे वा और ये लिखेंगे क का अंग हो गया वांग। अब ये पूरा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर मौ जो है ये मौ, ये भी व्यंजन वर्ण है। तो ये जो है अंग में हलंत लगा ही रहेगा। और इसके बाद हम लोग जैसे यहां लिखा हुआ है उसी तरह हम लोग इसको लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा वांगमयम। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां पर लिखा हुआ है उत जोड़ नति। अब देखिए ये तो है, तो देखिए यहां पर है, तो ये क्या है? ये प्रथम पद के अंतिम में है तो प्रथम पद के अंतिम वाला जो ये तो है ये कौन सा वर्ण है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये है किसके नीचे? पहले के नीचे, यानी ये पहला वर्ण है तो पहले वर्ण के बाद क्या आया यहां पे? नौ। तो नौ कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण है। यहां ये पांचवा वर्ण है, यानी पहले के बाद क्या आ गया? पांचवा वर्ण आ गया। जब पहले के बाद पांचवा वर्ण आ गया तो ये पहला जो है ये पांचवें में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमारा जो ये त है, ये त जो है हलंत वाला, ये ऐसे नौ में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि इसके बाद पांचवा वर्ण आ गया है। और बाकी हम लोग जैसे के तैसे लिख देंगे, सिर्फ पहले वर्ण को कन्वर्ट करेंगे और बाकी जैसे के तैसे। अब देखिए यहां पे, अब इस नौ को तोड़ते हैं तो नौ हलंत प्लस अ, ऐसे। अब ये जो नौ है, इस नौ से मिलकर पूरा नौ ये नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। तब हम लोग क्या करेंगे? इस नौ के बदले में आधा नौ लिखेंगे, क्योंकि आधा नौ लिखने का सुविधा है। तो हम लोग इसके बदले में आधा नौ लिखेंगे। तो देखिए यहां पे अब इस त के बदले में हम लोग आधा न लिखेंगे उ, और इस त के बदले में आधा नौ, और उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ उसी तरह हम लोग लिख देंगे। तो ये हो गया नौ ती और विशद। अब इस दो नौ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, और एक नौ ऐसे रहता है। तो इस तरह भी ये जो है इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं। तो ऐसे भी उन्नति ही लिखा जाता है। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। एक और एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं। आशा है कि इतने में तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, फिर भी एक और आप लोगों को ये समझा देते हैं। देखिए यहां पर है श ट सट जोड़ मा सा और विशद।
अब देखिए यहां पर पहले पद के अंत में क्या है, ट। अब ये जो ट लिखा हुआ है, ये देखिए इसका पहले लाइन में ही है, ये यहां ट है, यानी प्रथम पद का अंतिम वाला वर्ण है वो क्या है, ट। और ये ट कौन सा वर्ण है, तो ये पहला वर्ण है। और पहले वर्ण के बाद, ये पहले वर्ण के बाद यहां क्या आ गया है, पंचम वर्ण आ गया, मो। मो देखिए यहां पर पंचम वर्ण में है, पंचम वर्ण के नीचे है। तो यदि पहले के बाद पंचम वर्ण आ गया तो हमारा जो ये ट है, ये जो ट है, ये ट किस में बदल जाएगा, ऐसे अन में बदल जाएगा, हलंत अन में बदल जाएगा, ऐसे अण, ट का हो गया अन। अब इसके बाद क्या है, माशाह। तो माशाह में मो जोड़ आ है, तो यहां पर ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न है, ये पूरा न नहीं बनेगा, इस न को आधा ही लिखना पड़ेगा। तो न को हम लोग आधा कैसे लिखते हैं, न को, ये न को हम लोग आधा, न हलंत का मतलब होता है ऐसे हम लोग न को आधा लिखते हैं, ऐसे हुआ आधा न। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कैसे हम लोग का शब्द बनेगा वो देखिए। तो हम लोग का शब्द क्या बन जाएगा, श, और इस ट के बदले में न आया तो न हम लोग आधा लिखेंगे, ये श और ये अन यहां लिख देते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं श, और ऐसे हो गया ये अन। अब आधा हम लोग लिखेंगे, अब आधा लिख रहे हैं यहां पर। तो अब देखिए क्या कीजिएगा, श और ट का हो गया है अण, तो आधा न लिखेंगे ऐसे, और उसके बाद जैसे है उसी तरह हम लोग लिख देंगे। ये तो ये ट का अन हो गया, अन आधा को हम लोग यहां लिख दिए, और ये शब्द क्या बन गया, षण्मासा। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों की जसत्व, आप लोगों का अनुनासिक संधि से संबंधित जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, श, त, शत, जोड़, मार्ग। अब देखिए यहां पर क्या है, ये प्रथम वर्ण है, यहां क्या है, पंचम वर्ण है, तो ये त क्या हो गया, पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो गया। तो ये अब हो गया श, और ये त का न हो गया। अब न के बाद फिर से यहां म व्यंजन है, ऐसे म प्लस अ है, तो ये म व्यंजन है, इसलिए ये आधा न लिखा जाएगा, श आधा न, और इसके बाद हम लोग लिख देंगे मार्ग। तो ये शब्द बन जाएगा सन्मार्ग। आशा है आप लोगों को ये इस वीडियो को देख करके और अनुनासिक संधि के विषय में पूर्णतः जानकारी हो गई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।